बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। दशहरे के दिन थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री अनंतपुर में विराजमान थे। संगतें श्री दर्शनों के लिए आ रही थी और श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर अपने भाग्य मना रही थी। एक भगत जी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 बुत तथा लकड़ी के कुछ तीर श्री चरणों में लेकर आए। श्री प्रभु जी ने मौजवश उन तीरों में से 3 तीर उठाए और उनसे 3 दिशाओं में निशाना लगाते हुए उन्हें फेंक दिया। उसी समय राजनंदगांव में डाकुओं द्वारा एक लड़के का अपहरण कर लिया गया। डाकू उसे कार में बिठाकर ले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के पश्चात उसे कार के डिक्की में बंद करके वह एक विश्राम गृह में भोजन खाने के लिए रुके। उधर वह लड़का अंदर से डिक्की पर जोर जोर से हाथ मारकर सहायता के लिए चिल्लाने लगा। संजोगवश एक रिक्शा उधर से गुजरा। चीख चिल्लाहट की आवाज को सुनकर वह रिक्शा चालक वहां रुका। उसने जैसे तैसे डिक्की खोल दी और वह बच्चा झट से बाहर आ गया। डाकू भोजन खाकर लौटे तो डिक्की खुली देखकर तुरंत कार की ओर दौड़े। बच्चे को वहां ना पाकर उसे पकड़ने की चेष्टा में इधर उधर भागने लगे। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। पुलिस कर्मियों ने बच्चे को डाकुओं के चंगुल से बचाने के लिए गोलियां चलाई, परंतु आश्चर्य की बात जो घटी वह ये कि लड़के ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि पुलिस की बंदूक से गोलियों के स्थान पर तीर निकल रहे थे। बच्चे को पुलिस ने संरक्षण में ले लिया। उससे पूछताछ करके उसके माता पिता को नागपुर बुलाया गया और बच्चे को उन्हें सौंप दिया। उसके माता पिता दोनों गुरमुख थे। उन्होंने विचार किया कि घर जाने से पहले श्री अनंतपुर जाकर क्यों न श्री गुरु महाराज जी की कृपा का आभार प्रकट करें। जब उस बालक ने श्री प्रभु जी के श्री दर्शन किए तो उसने बताया कि वह रिक्शा चालक और कोई नहीं, स्वयं श्री प्रभु जी ही थे। देखो श्री सतगुरुदेव जी महाराज कैसे अपने प्रेमियों की रक्षा करते हैं। आप श्री अनंतपुर में पर्व मनाते गुरुमुखों के अंतर मानस में मानव जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए नई चेतना, नई उमंग भरते और हर समय यहाँ आनंद एवं खुशी के समागम बनाते। श्री दर्शन के समय माथा टेकते हुए कई प्रेमी अपनी शंका श्री चरणों में विनय करते। आप उनका समाधान करते हुए प्रेमियों को पूर्णतः संतुष्ट कर देते। एक बार एक भगत जी ने विनय की, प्रभु मेरी भक्तानी के मन में संतान की बहुत लालसा है। ये प्रतिदिन 7-8 घंटे भजन करती है। भजन करते हुए इसे कभी नूरानी ज्योत के दर्शन नहीं हुए। बल्कि आश्चर्य की बात तो ये है कि जब ये भजन में लीन होती है तो इसे अपने चारों ओर नीच योनियां घूमती हुई दिखाई देती है। ऐसा सब होते हुए भी ये भजन नहीं छोड़ती। आपने वचन फरमाए, भगत जी भजन का असली आनंद इसे अंतर में मिलता है, इसलिए ये भजन नहीं छोड़ती। संतान की लालसा के संस्कार न जाने कितने जन्मों से इसके अंदर में पल रहे हैं। एक अंधेरी गुफा में जो वर्षों तक बंद पड़ी हो उसमें क्या होगा। भगत जी ने विनय की, महाराज इसमें सांप, बिच्छू और कई प्रकार के विषैले कीट पतंग उत्पन्न हो जाएंगे। आपने फरमाया, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से मन की गुफा में विषैले संस्कारों के कीट पतंग उत्पन्न हुए हैं। जब उस गुफा में माचिस की एक तीली जला दी जाए अर्थात रोशनी कर दी जाए तो क्या होगा। वह सब रोशनी में उस गुफा में से बाहर निकलने के लिए भागेंगे। सौभाग्य से आपको संत महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है। भजन के प्रभाव से जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार अपना रूप बनाकर अब समाप्त हो रहे हैं। एक काम करो कि बच्चा गोद ले लो। जिससे बच्चा गोद लेगे उसे पहले ही कह देना कि जब तक हमारा मन चाहेगा तब तक इसे पास रखेंगे, पुनः उसे धन संपत्ति सहित लौटा देना।
भजन करने से इसकी सुरती काम, क्रोध, लोभ, मोह से निर्लिप्त हो चुकी है। इसका आखिरी संस्कार करते ही ये परमात्म स्वरूप बन जाएगी। भगत जी ने श्री वचनों के अनुसार कार्य किया। वह हैरान था कि 6 मास भी भक्तानी ने बच्चे को अपने पास नहीं रखा। उसका मोह बंधन जो लोहे की दीवार बनकर खड़ा था टूट गया। अब वह हर समय भजन में आंतरिक नजारे देखकर आनंद में झूमने लगी। भजन से उठती तो यही कहती कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे जीते जी मुक्त बना दिया। भगत जी ने श्री चरणों में आकर विनय की कि प्रभु अब मुझे भी मुक्त करो। श्री वचन हुए कि भजन करो और सब कुछ पाओ। भजन से ही सब द्वार खुलते हैं और जीव को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। सन 1971 ईस्वी में श्री अनंतपुर भक्तानियों की ओर खिलाने वाले लंगर का अधूरा कार्य संपन्न करवाकर आपने उसका शुभ मुहूर्त किया। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों, श्री अनंतपुर में आप ऐसे मनमोहक सुंदर भवन का दृश्य देख रहे हैं। वह अपने श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की दूरदरगाही मौज और गुरुमुखों की भक्ति और सेवा का फल है। महापुरुषों ने आप जैसे गुरुमुखों के लिए कृपा करके सेवा के भंडार खोल दिए हैं। गुरुमुख की भी यही पुकार होती है कि मैं अपना जीवन गुरु दरबार की सेवा में लगाऊं। बरशते सब चीजें भूल जाए लेकिन सेवा न भूले, ऐसी हर गुरुमुख की भावना होती है। महापुरुषों ने भी जीव कल्याण के लिए ऐसा जरिया बना दिया है जिससे साधक साधन पाकर निष्काम भाव से सेवा करके अपना लोक व परलोक संवार सके। सेवा एक ऐसी दात है जिसकी और मिसाल नहीं मिल सकती। इसलिए गुरुमुख जन दिन रात 24 घंटे सेवा में रत रहकर अपने जीवन का कल्याण करें। महापुरुष भी यही चाहते हैं क्योंकि यही इंसान के कल्याण की चीज है। इसके अलावा कोई भी चीज मांगना दुखों को मांगना है। बिन तुध होर जो मंगना, सिर दुखा दे दुख। यही मालिक से कुछ मांगना है तो उनकी सेवा मांग लो, जो कि असली चीज है। जिसकी सेवा की जाएगी कुदरती तौर से उसी का ही ध्यान आएगा। गुरुमुख के लिए भक्ति की मंजिल को पाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। जैसे पक्षी 2 परों से उड़ता है, ऐसे ही गुरुमुख सेवा और भजन द्वारा अपनी मंजिल तय कर लेते हैं। निष्काम भाव और सच्चे दिल से सेवा करने से भजन में स्वयं में ही मन लगता है और सुरती एकाग्र होती है। श्री अनंतपुर के निवासी एक बाहर से आई हुई संगतें इस लंगर में बैठकर भोजन करेंगे तो तन मन में नई शक्ति व स्फूर्ति पाएंगे। इस भोजन में इतना आनंद होगा कि स्वर्ग के 36 व्यंजन भी इसके आगे तुच्छ लगेंगे। अनमोल व निष्काम सेवा के फल स्वरूप ये एक ऐसा भवन बना है। कौन सा? श्री अनंतपुर का लंगर, जो तन और मन को शांत करने वाला है। उसके लिए सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई हो। गुरुमुख जन खाते पीते रहो और अपनी सेवा में संलग्न रहें। खा पीकर जो सेवा में लग जाता है वह भक्ति धन को इकट्ठा कर लेता है। खा पीकर जो सो जाना गफलत है। इसलिए खाते पीते प्रत्येक श्वास को सेवा में सुमरन में लगाओ। जो मेहनत करेगा, सेवा करेगा, उसके लिए पानी भी घी का काम करेगा। इसलिए सेवा करो और आनंद लो। भक्ति का सच्चा धन कमाकर अपना लोक और परलोक दोनों सवार लो। तत्पश्चात गुरु महिमा के गीत गाकर गुरुमुखों ने हार्दिक उद्गार प्रकट किए। सब गुरुमुखों को पंक्तिबद्ध बिठाकर स्वयं श्री भोग लगाकर उन्हें अपने सामने भोजन करवाया। इस दिव्य सुअवसर को पाकर सबने अपने भाग्य मनाए और ऐसा पावन संयोग पुनः पुनः पाने के लिए श्री चरणों में विनय की। महापुरुष लक्ष्य को सामने रखकर उत्तरोत्तर परमार्थ पथ पर बढ़ते ही जाते हैं। वे संसार में आकर श्री वचनों द्वारा संसार में त्रय ताप से ग्रसित जीवों को आनंद व सुख का शीतल मार्ग प्रदान करते हैं। क्योंकि कुंडलियां शीतल चंद्रमा
तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे। जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। धीरज शील स्वभाव छिमा न जात बखानी। कोमल अति मृदु बैन वज्र को करते पानी। रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पाए। पलटू ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरंत। शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत। संतों महापुरुषों का स्वभाव शीतल होता है और वह परमात्मा स्वरूप होने से अंतर बाहर से शीतलता प्रदान करते हैं। ये केवल उदाहरण स्वरूप कहा गया है कि संत जन चंद्रमा और चंदन की न्याय शीतल होते हैं। चंद्रमा और चंदन में शीतलता का गुण तो है, परंतु वह केवल बाहर से प्रभावित करते हैं। चंद्रमा की शीतलता तन की तपन को बुझा सकती है, मन की नहीं। ऐसे ही चंदन के लेप से तन को शीतलता मिलती है, परंतु मन को नहीं। सतगुरु के दर्शन की किरणों से, श्री वचनों के प्रवाह से स्वयं ही तन पर प्रभाव पड़ता है और मन में आनंद एवं सुख शांति आ जाने से मोह माया की तपन शांत हो जाती है। संसार में माया काल के पंजे में जकड़ा जीव तीन तापों से सदैव अशांत और बेचैन रहता है। संत संसार को इन दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए अवतरित होते हैं। जो जीव इनकी चरण शरण में आ जाते हैं, अपने मधुर उपदेशों से ज्ञान देकर उनके समस्त दुख व क्लेश हर लेते हैं। महापुरुषों के धैर्य, सहनशीलता एवं क्षमा के महान गुणों का वाणी वर्णन नहीं कर सकती। कोई कितने ही कठोर वचन उन्हें कहे, वे मधुर एवं कोमल वचनों से उस पर प्रभाव डालते हैं। उनके कार्य व्यवहार, मुस्कान की सुगंधी से ज्ञान उपजता है। महापुरुषों के दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है। संत पलटू दास जी कहते हैं कि अंतर के ताप दर्शन मात्र से तुरंत मिट जाते हैं, जैसे कि चंद्रमा और चंदन के प्रभाव से शीतलता आती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।